नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डिब्रूगढ़ शहर में बनने वाले 5 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। डिब्रूगढ़ शहर असम राज्य में बसा बहुत ही खूबसूरत और पुराने शहरों में से एक शहर है। डिब्रूगढ़ को टी सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि यह असम के टी प्रोडक्शन में एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। यह शहर अपर असम का कमर्शियल, मेडिकल और एजुकेशनल सेंटर भी है। तो आइए जानते हैं इस शहर में बनने वाले कुछ बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे वो असम के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और मौजूदा मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ऑफ इंडिया मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। उनका सपना था कि वो असम को इंडिया के स्पोर्ट्स कैपिटल के रूप में देखना चाहते थे। उनके कार्यकाल में उन्होंने स्पोर्ट्स को बहुत महत्व दिया था। उन्होंने जबवा में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के साथ असम में कई और स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट अनाउंस किया था। उसी में से एक ये प्रोजेक्ट है जो डिब्रूगढ़ के खनिकर में बन रहा है, एक खूबसूरत और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मल्टी डिसिप्लिनरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इस रीजन के खिलाड़ियों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज के साथ एक एथलेटिक स्टेडियम, स्विमिंग पूल, इंडोर स्टेडियम, फुटबॉल ग्राउंड, टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट्स के साथ खिलाड़ियों और स्टाफ के लिए हाउसिंग फैसिलिटी भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन जुलाई 5, 2018 को मिस्टर सोनोवाल जी के द्वारा ही किया गया था, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट 139.82 करोड़ रखा गया था। अभी यह प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसका तकरीबन 70% काम पूरा हो चुका है और इसी साल दिसंबर तक कंप्लीट करने का डेडलाइन भी रखा गया है। तो आने वाले वक्त में इस रीजन में स्पोर्ट्स को डेवलप करने में यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रोजेक्ट के, जो है डिब्रूगढ़ जू। इस प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट 19 जनवरी 2020 को असम के मौजूदा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा द्वारा किया गया था। डिब्रूगढ़ के साथ सिलचर शहर में भी इस प्रोजेक्ट का अनाउंस किया गया है। इसे ओपन स्पेस जू के कंसेप्ट पर बनाया जाएगा, जहां जानवरों को फ्रेंडली माहौल मिलेगा, जहां वो कहीं भी मूव और ट्रेवल कर सकते हैं जैसे वो फॉरेस्ट में रहते हैं। बताया गया है कि इसे हाई बजट 214 करोड़ रुपए की लागत और 200 हेक्टेयर लैंड में बनाया जाएगा और कंस्ट्रक्शन के दौरान यहाँ के फ्लोरा यानी वनस्पतियों को हार्म किए बिना इसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जानवरों को देखने के लिए लोगों को सफारी राइड या अपनी खुद की व्हीकल की मदद लेनी होगी, क्योंकि ये एक ओपन स्पेस जू होगी जहाँ आप बिना व्हीकल के अंदर जाना बहुत ही रिस्की होगा। मुझे तो इस तरह के जू का कंसेप्ट बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रोजेक्ट के, तो जो है डिब्रूगढ़ रिवर फ्रंट, जो डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र रिवर में डेवलप किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन 24 अक्टूबर 2018 को असम के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा किया गया था। ये प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इस प्रोजेक्ट को फंड किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा और इसे 79 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के अंतर्गत बनाया जा रहा है। यहाँ रिवर फ्रंट के साथ टूरिस्ट जेटी और कार्गो टर्मिनल का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है और इसे डिब्रूगढ़ में बोगीबिल ब्रिज के पास बनाया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, द इंडियन वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने असल उद्देश्य ब्रह्मपुत्र रिवर की कनेक्टिविटी और कार्गो मूवमेंट में तेजी लाने के साथ यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में एक्सेस प्रदान करने का है। और अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रोजेक्ट की ओर। तो हमारी दूसरी प्रोजेक्ट है एग्जिस्टिंग डिब्रूगढ़ बाईपास, जो कि फिलहाल 2 लेन का है, उसे 4 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है। नवंबर 18, 2020 में 15.446 किलोमीटर लंबा डिब्रूगढ़ बाईपास का इनॉग्रेशन असम के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा किया गया था, जिसे 96.84 करोड़ की लागत से तैयार किया गया था। ये रोड बोगीबिल जंक्शन से बोकुल तक बनाया गया था और इसे नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NHIDCL के द्वारा बनाया गया था और अभी इसी स्ट्रेच को फिर से कन्वर्ट करके 2 लेन से 4 लेन में बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 214 करोड़ सैंक्शन किया गया है और इसे 24.6 किलोमीटर तक एक्सटेंड किया जाएगा। इसे लेपेटकटा से कंडुली बाड़ी ग्रांड गांव तक बनाया जाएगा। तो
अब आगे बढ़ते हैं हमारी आखिरी प्रोजेक्ट की ओर, जो है डिब्रूगढ़ कला क्षेत्र। असम की संस्कृति को बड़े पैमाने पर शोकेस करने के उद्देश्य से असम सरकार के द्वारा 5 कला क्षेत्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें डिब्रूगढ़ के साथ सिलचर, डिफू, कोकराझार और नई दिल्ली में भी इसका निर्माण किया जाएगा। इन कला क्षेत्रों के द्वारा असम की रिच ट्रेडिशन, कल्चर और इतिहास को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। गुवाहाटी में बना श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र, जो फिलहाल एक ही है पूरे देश में, इसी के तर्ज पर इन 5 मिनी कला क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। अगर हम बात करें कला क्षेत्र के बारे में तो ये एक कल्चरल इंस्टीट्यूशन है, जहां आपको कल्चरल म्यूजियम, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम के साथ कल्चरल प्रदर्शन के लिए विभिन्न सुविधाएं शामिल है। वैसे तो डिब्रूगढ़ में और भी कई प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है और कुछ में काम भी हो रहा है, तो अगर आप इसका सेकेंड पार्ट चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर किसी शहर के प्रोजेक्ट के बारे में भी वीडियो चाहते हो तो उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना। मैं जल्द ही उस शहर का वीडियो लाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।